देखिए, सिंस एक प्रेपोजिशन भी है। जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ में कई बार सिंस का यूज करते हो तो सिंस एक प्रेपोजिशन भी होता है। सिंस कंजंक्शन भी होता है और कंजंक्शन के रूप में सिंस के दो यूजेस हैं। एक यूज है जब सिंस चूंकि बोलता है या क्योंकि बोलता है, तब वो बिकॉज या फिर एज का सब्स्टिट्यूट होता है। और जो दूसरा यूज है सिंस का, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सिंस एक ब्रिज का काम करता है। अब चूंकि सिंस ब्रिज का काम करता है तो सिंस को हम फिर बीच में ही लिख देते हैं, है ना। एक कनेक्टर का काम करता है, बीच में ही लिख देते हैं सिंस को। किनके बीच में कनेक्टर का काम करता है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के बीच में सेंस आता है। सेंस को यहां पर हम एक कंजंक्शन भी कहते हैं। सिंस के इस यूज में सिंस को एक कंजंक्शन भी कहते हैं और बहुत बार हम सिंस को यहां पर एक कंडीशनल वर्ड भी कहते हैं। कंडीशनल वर्ड और कंजंक्शन कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ये जो रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें सिंस जो है सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव के बीच का एक हुक है ना, बीच की एक कड़ी है। सिंस कंजंक्शन है यहां पर। ये ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि पास्ट के साथ प्रेजेंट या प्रेजेंट के साथ पास्ट है, पास्ट के साथ प्रेजेंट या प्रेजेंट के साथ पास्ट है, पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट का सिंपल हो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, उसके साथ जो इंडेफिनिट आ रहा है वो पास्ट का आ रहा है। तो ये एक बहुत ही सटीक और बहुत ही स्टैंडर्ड नेचर है सिंस का। स्टैंडर्ड नेचर, तीन नेचर है, मैंने आपको शुरू में बताया। ये दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूजेस ऑफ सिंस एज अ कंजंक्शन। देखते हैं, मैं एग्जांपल लिखता हूं। एक एग्जांपल है, इट हैज बीन about 8 years we married each other. I'm giving you options. एक of course since का है, एक when का है, एक before का है, एक ऑप्शन दैट का भी आप रख सकते हैं। ये चार ऑप्शन है, बहुत जल्दी से चूज करिए। ये जो हैज बीन है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, या फ्यूचर में जाएं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ साथ आईएनजी फॉर्म भी आती वर्ब की। जब बीन के बाद आईएनजी फॉर्म भी आए वर्ब की, तब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अगर सीधे बीन पे ही रुक जाए तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि केवल परफेक्ट है। समझ में आया ना? हाँ, तो ये बीन पे रुका इसीलिए परफेक्ट है। और ये जो आप मैरिड देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है। गांठ बांध ली से बंधुवर कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच की कड़ी का नाम क्या है? सिंस। इनके बीच की कड़ी का नाम क्या है? सिंस। हमेशा और हमेशा किसे यूज हम करते हैं? सिंस को यूज करते हैं। तो याद कर लीजिए, बहुत ही पॉपुलर यूज है सिंस का। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में सिंस लगा। हिंदी है कि तकरीबन 8 साल हो गए हैं हमें एक दूसरे से ब्याह रचाए हुए। तकरीबन 8 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, हमारी शादी हुए 8 साल हो गए हैं। अब कई बार स्टूडेंट ये दिमाग लगाता है कि 8 साल पहले शादी हुई थी, 8 साल पहले शादी हुई थी, तो पहले के लिए क्या लगाना चाहिए था? बिफोर। कई बार स्टूडेंट ये दिमाग लगाता है
जब शादी हुई थी, है ना, या 8 साल की बात पहले की बात है जब शादी हुई थी। तो जब जब वो हिंदी में निकाल लेता तो उसका मन करता वेन लगा दे, मन ही तो है। और कई बार लोग की बोल देते हैं, की, और की बोल देंगे तो दैट लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आएगा तो सर सेंस ही आएगा, तो सेंस ही, बाकी कोई तूफान नहीं होने वाला, बाकी कोई बवाल नहीं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं सेंस का जो दूसरा यूज है। ठीक इसी में ही सेंस दो तरीके से पूछा जाता है, वो दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूं। ओवर अ वीक हैज गॉन सिंस, ऑप्शंस दे देते हैं, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, दूसरा आई एट एनीथिंग। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। सेंस लगाया आपने, सेंस के पहले आपने हैज गॉन लिखा जो कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आपने सेंस लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट हो और सेंस हो तो आगे क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। पर आपने क्या लिखा, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग। ये जो हैव नॉट ईटन एनीथिंग है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, वो भी नेगेटिव। और यहां पर लिखा है आई एट समथिंग। माफ करिए, जब हम अफर्मेटिव लिखेंगे तो हम एनीथिंग को ना लिख करके समथिंग लिखेंगे। तो एट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। नियम के मुताबिक आपको ऑप्शन नंबर बी को चूज करना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये जो गलत ऑप्शन है, गलत तो ये हो गया क्योंकि रूल इसे पास नहीं करा। रूल बोल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पर ये गलत में कैसे आ गया, मतलब कहने का ये है कि कुछ भी आ सकता था, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही नेगेटिव क्यों है। एक ट्रेंड है कि जब सेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसको चैलेंज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव ही करता है। तो ऐसा क्यों है कि सेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, पॉजिटिव में आता है, दैट्स फाइन, लेकिन चैलेंज उसको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव ही क्यों करता है। उसका जवाब यह है कि जब आप इन वाक्यों की हिंदी निकालते हैं, जैसे इसकी आप हिंदी निकालें कि ओवर अ वीक हैज गॉन, मतलब एक हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है। फिर आप बोलते हैं कि जब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आपकी ये भाषा है, एक हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है जब से मैंने कुछ भी नहीं खाया, जब से मेरे मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। नहीं नेगेटिव, गया है प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो भाषा है कितनी सही लग रही, जबकि गलत है। गलत ना हो तो ये ऑप्शन करेक्ट ना हो। तो ये जो एक गलत भाषा है विच इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, कि हम यही करते ही हैं, दैट्स वाई हम ये भूल जाते हैं कि सेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव ही आना चाहिए। द करेक्ट वे टू से दिस इज कि मुझे बोलना चाहिए कि एक हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है मुझे कुछ भी खाए हुए, मेरे मुंह में अन्न के एक दाने को गए हुए आज एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ता हो गया मुझे कुछ भी खाए हुए। तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट और पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। 1 मिनट का मामला सुनिए, आपने कहा 10 साल हो गए हमारी शादी हुए, तो इसमें दो काल है। कैसे, 10 साल पहले विवाह हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट। ये बात आप कह कब रहे, आज प्रेजेंट है सर। आज जब 10 साल पूरे हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। हुई थी शादी 10 साल पहले, यहां कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले कुछ खाया था, पास्ट इंडेफिनिट, और आज एक हफ्ते पूरे होने को आए हैं, आज एक हफ्ता हो चुका है। तो ये बात जो आप कह रहे हो कि एक हफ्ते पहले खाया था, ये एक हफ्ते बाद कह रहे हो, एक हफ्ते बाद वर्तमान है, अभी कह रहे हो। तो एक हफ्ता हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, और एक हफ्ते पहले खाया था पास्ट इंडेफिनिट। ये है तरीका सर, समझ रहे हैं ना, ये तरीका। मैं 2 एग्जांपल्स और लेंगे।
more than 5 years have gone। यहां इस बात को ध्यान रखें कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट इस तरफ लिखेंगे तो उसमें आएगा समय ही। आप ध्यान से देखिएगा सर, हफ्ता है, 8 साल है, यहां भी देखिए समय, क्योंकि वो पास्ट से जो प्रेजेंट में आ रहा है तो टाइम भी तो ट्रैवल कर रहा है ना, तो उस टाइम को यहां पे मेंशन किया जाएगा। हाँ, जैसे since I left my studies। कोई कह रहा है यार पढ़ाई नहीं करते ना, पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई छोड़े बरसों हो गए, पढ़ाई छोड़े हुए बरसों हो गए, मतलब क्या है, 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। क्लासिफाई करो सर, 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, पास्ट इंडेफिनिट, और आज 5 साल बाद यही बात कह रहे हैं, मतलब 5 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट में 5 साल पूरे हो चुके हैं और 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ी थी, वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ऑप्शंस, सिंस, वही ऑप्शंस, व्हेन, बिफोर, दैट। तो क्या करना है, हैव गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट, लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट, बीच का साथी कौन है भैया, सिंस है ना, व्हेन ना, बिफोर ना दैट। ठीक, हाँ, इट इज अ वीक, इट इज अ वीक सिंस आई have not seen Joseph। बहुत बढ़िया, मैं बता रहा हूं, आपको कैसा लगता है ये तो आप बेहतर जानते हैं। ये याद रखिए कि जब कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको छोटा नहीं किया जा सकता। मैं चाहता तो मैंने सिंस के 2 सेंटेंसेस लिख दिए थे, दोनों टाइप के सेंटेंसेस लिख दिए थे, बता दिया था, मैं क्विट कर सकता था, आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं और आपको बता दूं। आप ऐसा तो नहीं करना चाहोगे ना कि मेरे भी वीडियोस देखोगे, 10 और लोगों के भी वीडियोस देखोगे। बेहतर है कि आप मेरे से जितना पढ़ो, फिर उसके बाद आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो इनकम्प्लीट ना हो। इसीलिए मैं जब तक खुद नहीं मुझे महसूस हो जाता कि नाउ इट्स फाइन, तब तक मैं आपको वही चीज बताता। लिखा हुआ है, कोई कह रहा है कि 1 हफ्ता हो गया, ये देखिए केवल इज लिखा, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। आपके मन में हो सकता है ये डाउट रह रहा हो कि आप सर ने रूल में तो सिंस के पहले जो है सिंपल प्रेजेंट में लिखा था, पर एग्जाम्पल में एक भी जगह सिंपल प्रेजेंट नहीं आया है ना, तो मैंने इस बार यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्रेजेंट लिख दिया। तो केवल इज एम आर जो है वो सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंस के बाद सिंपल प्रेजेंट सेंस है, ये जगह फिक्स है कि पास्ट इंडेफिनिट को ही मिलनी, किसको मिलनी, पास्ट इंडेफिनिट को। तो आई सॉ, आई सॉ। और ये भी याद रखिएगा सर कि पास्ट इंडेफिनिट को मिलने का मतलब ये नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव को भी मिल सकती है। साफ साफ फॉर्मूले में गिवन है कि पास्ट इंडेफिनिट का कौन आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव ही लेकर आइएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में तो है पर नेगेटिव है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी चूज करना चाहिए, ना ए ना सी। जो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, आई हैव नॉट सीन जोसेफ, ये गलत है, पर सही क्यों लगेगा सही इसलिए लगेगा कि आप बोलोगे यार 1 हफ्ता हो गया जोसेफ नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ है इन दिनों जोसेफ, तुमको दिखा, हमको तो 1 हफ्ते पहले मिला था, 1 हफ्ता हो गया जोसेफ नहीं दिखा, जोसेफ नहीं दिखा। बस इस भाषा में गलत होते हुए भी कितना लगता है कि सब कुछ सही है गलत। ये बोलना ही नहीं है कि 1 हफ्ता हो गया जोसेफ को नहीं देखा, बोलना ये है कि जोसेफ को देखे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। ये नहीं बोलना है कि 1 हफ्ता हो गया जब से जोसेफ को नहीं देखा, नहीं, बोलना है कि जोसेफ को देखे हुए 1 हफ्ता हो गया, मतलब 1 हफ्ते पहले जोसेफ को देखा था, पास्ट इंडेफिनिट, आज 1 हफ्ता हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। ये तरीका। एक फिल्मी गाना है,
इश्क में हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, शायद ऐसे है, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना बीत गया। तो आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया मतलब बहुत पहले हम आपसे बिछड़ गए थे, पास्ट इंडेफिनिट, और आज देखिए बरसों बीत चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ये लॉजिक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। कैसा लगा बताइए भाई, जरूर बताइए।